स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। शुरुआत आगरा से आ रही खबर के साथ, जहां भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन होगा। सीएम योगी अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगेगी। जनता के लिए ये प्रदर्शनी खुली होगी। रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता पर जोर रहने वाला है। देश भर में रक्षा एक्सपर्ट्स और संगठन के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी का हिस्सा वो भी बनेंगे। आम जनता के लिए भी ये प्रदर्शनी खुली रहेगी। तो सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे। रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी है जो कि आम जनता के लिए भी खोली जाएगी। आगरा में ये प्रदर्शनी लगने वाली है जिसमें देश भर से रक्षा एक्सपर्ट्स शामिल होने पहुंचेंगे। भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन का ये उद्घाटन होगा। सीएम योगी अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगेगी और जनता के लिए यह प्रदर्शनी खुलेगी। तो देश भर से रक्षा एक्सपर्ट्स और संगठन के लोग शामिल होंगे। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा दूसरे दिन भी जारी रहा। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और गौ सेवा कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद जनता दर्शन में जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। उन्होंने गौ सेवा कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में भक्तों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां दूर दराज से आए फरियादियों ने अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने हर शिकायत को ध्यान से सुना और अधिकारियों को पारदर्शी और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर न्याय मिलना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिन के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सड़क, बिजली, जलापूर्ति और आधारभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। सीएम ने कहा कि गोरखपुर तेजी से औद्योगिक हब बन रहा है और ये पूरे पूर्वांचल के लिए विकास का साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है। 8 लाख से नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। और पुलिस के आरक्षी पुलिस में भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। गोरखपुर जनपद से भी काफी बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती हुई। आपके गांव में भी, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बाद ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। आप लोग उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करिए कि आपका पुत्र उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बना है। वह सुरक्षा का माहौल देगा, इसके लिए उसके परिवार के साथ उसका संबल बांधे। ये जो कुछ भी किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एक विकसित भारत के लिए, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब गोरखपुर विकसित होगा, देवरिया विकसित होगा, कुशीनगर विकसित होगा, महाराजगंज विकसित होगा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, मऊ, आजमगढ़, बलिया ये विकसित होंगे। जब पिपरोली विकसित होगा, जब एक एक गांव आत्मनिर्भर बनेगा,
उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हर जनपद को, हर गांव को, हर नगर निकाय को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे हर चेहरे पर खुशहाली लाना है, हर बेटी को सुरक्षा की गारंटी देनी है, हर व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी भी देनी है। याद करिए, इनके समय में चौथ वसूली जाती थी उद्यमियों से, व्यापारियों से। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति करता है। जिस तरह बिहार में विपक्ष ने खुले मन से देश के पीएम को गाली दी, उसी क्रम में यहाँ की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। समय चाहिए, तब हमें विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए। शताब्दी संकल्प का ये हमारा मंत्र बनेगा और उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि गीडा का ये जो निवेश हो रहा है, ये निवेश उस संकल्प को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी का हिस्सा है। और ये तब आता है जब प्रयास किए जाते हैं, जब सकारात्मक सोच आती है। नकारात्मक सोच से नहीं आती, गाली गलौज से नहीं आती। ये कांग्रेस, आरजेडी के लोग बिहार में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अवांछनीय है। ये राजनीति की मर्यादा को पूरी तरह पतन के गर्त पर ले जाने का उनका कृत्य है, अशोभनीय है। इसे ये सब स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, हम कुछ दिनों के बाद इसी सितंबर महीने में हम शारदीय नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे। जगत जननी मां भगवती, मां दुर्गा की पूजा अनुष्ठान के साथ जुड़ेंगे। हम दुर्गा सप्तशती की पूजा करते हैं और दुर्गा सप्तशती में हमें एक बात का उल्लेख बार बार हमें करने को मिलता है कि कुपुत्रो जायेत कुमाता न भवती, यानी कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के मंच से हुआ है, यह भारत 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, हर मां का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। और मुझे लगता है कि भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को स्वीकार नहीं कर सकता है। नया भारत इस प्रकार की उच्छृंखलता को कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए, एक सकारात्मक माहौल, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे, हम हार को स्वीकार करते थे। लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। बहनों और भाइयों, ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। ये विपक्ष का इंडी गठबंधन की ये नकारात्मक राजनीति तुष्टीकरण की हद तक जाकर के देश को गुलामी की ओर धकेलने की राजनीति है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा न केवल धार्मिक और सामाजिक महत्व का रहा, बल्कि विकास परियोजनाओं के जरिए पूर्वांचल की प्रगति को नई दिशा भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने बख्शी तालाब के इंदौरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय गौशाला का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने गौशाला के संचालन और पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए।
लखनऊ के बख्शी तालाब क्षेत्र के इंदौरा गांव में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशाला का दौरा किया। उन्होंने गौशाला में गौवंश की संख्या, चारा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और सफाई का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि योगी सरकार पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और गौशालाओं को आधुनिक बनाने पर काम चल रहा है। योगी सरकार की प्राथमिकता निराश्रित गौवंश है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में हमारे अधिकारी जाकर प्रमुख सचिव से लेकर सीबीओ तक सबको जिम्मेदार बनाया गया है, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 30 रुपए प्रति गाय मिलता था भरण पोषण का, अब उसको 50 रुपए कर दिया है। लेकिन अभी गौशालाओं में सुधार नहीं है, बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है। मैंने संबंधित अधिकारियों को और जो प्रधान जी देख रहे हैं उनको, केयरटेकर को ठीक भी 8,000 रुपए तक देने का काम किया जा रहा है। तो गौशालाओं में भी सुधार की आवश्यकता है और इसमें क्योंकि जो ग्राम पंचायत की जमीनें हैं उन पर हरा चारा बोने की आवश्यकता है, जो गोचर भूमियां चरागाह की जमीनें हैं उनमें हरा चारा बोने की आवश्यकता है। हरा चारे की उपलब्धता है नहीं। ब्लॉक में बीडीओ को भी कहा है, प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी, संबंधित अधिकारी मिलकर सुधार में काम करें। निरीक्षण के दौरान मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला में किसी प्रकार की कमी न रहे और पशुओं को उचित देखभाल सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं का विकास किसानों और पशुपालकों के लिए लाभकारी होगा। बख्शी तालाब क्षेत्र जो लखनऊ का एक महत्वपूर्ण ब्लॉक है, उसमें ऐसी पहल से स्थानीय लोगों में उत्साह है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने चारा आपूर्ति में देरी की शिकायत भी की, जिस पर मंत्री ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया। लखनऊ के इंदौरा गांव में मंत्री धर्मपाल सिंह का दौरा गौशाला विकास और पशु कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इससे क्षेत्र में ग्रामीणों को नई उम्मीद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में सरकार ने 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है। अब जीएसटी की दरें मुख्य रूप से 5% और 18% होंगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मौजूदा 4 स्लैब सिस्टम को सरल बनाते हुए 12% और 28% की दरों को समाप्त कर दिया गया है। अब अधिकांश वस्तुओं पर 5% और 18% की दरें लागू होंगी। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे, जो नवरात्रि का पहला दिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन। अब जीएसटी में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी, वह 40% तक के कर दायरे में उन्हें रखा गया है।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस भाषण में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा स्लैब को रीस्ट्रक्चर कर टैक्स बोझ कम करना था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से जो वादा किया था 15 अगस्त 2025 को लाल किले प्राचीर से संबोधित करते हुए देश की जनता को कि टैक्स के जीएसटी दरों में बदलाव आएगा और मात्र 20 दिनों के अंदर माननीय मोदी जी ने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बड़ा सौगात देने का काम किया है। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी लगभग समाप्त कर दी गई है या कम कर दी गई है और जो मध्यम वर्गीय परिवारों में जैसे वातानुकूलित संयंत्र, एसी या बिजली के अन्य उपकरण, एलसीडी, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हम लोग खरीदते थे, मिक्सी खरीदते, उस पर भी टैक्स की दरों में भारी कमी की गई है। और इसके अलावा जो माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से जो बच्चों की पटरी पेंसिल किताबें थी उस पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से और ये बहुत बड़ी सौगात माननीय मोदी जी ने देने का काम किया। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि वास्तव में वो गरीब माँ की कोख से पैदा इंसान है। अब माँ का सम्मान हम सबको करना चाहिए, साथ ही साथ क्योंकि बैंकिंग प्रणाली सबसे पहले जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो आम आदमी बैंकिंग प्रणाली से दूर था, खाता नहीं खुलता था बिना पैसे के। आज उस आम आदमी का, गरीब आदमी का बैंक में हर एक का खाता है और पैसा भी बैंक की प्रणाली से वो जुड़ा हुआ है। और आज जिस तरीके से जीएसटी स्लैब में जो बदलाव किया है, इस बदलाव से आम नागरिक, गरीब, सब जो नागरिक सुविधाएं हैं उनमें भी लाभ मिलेगा। छोटे रोजमर्रा की जो चीज़ें थी उस जीएसटी में 0 से लेकर 10% और 12% तक छूट देने का काम किया है। इससे जनजीवन खुशहाल अनुभव कर रहा है। जीएसटी सुधारों में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी जो आम आदमी से लेकर उद्योगों तक सभी को लाभ पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अयोध्या में गणेश चतुर्थी और अन्य धार्मिक त्योहारों के चलते रामनगरी में फूलों की मांग अचानक बढ़ गई। विशेष रूप से गेंदे और गुलाब जैसे फूलों की डिमांड चरम पर है, जिसकी कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। लोग पूजा और सजावट के लिए बड़ी मात्रा में फूल खरीद रहे हैं, जबकि आपूर्ति मुख्यतः लखनऊ से हो रही है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की रामनगरी में गणेश चतुर्थी और अन्य धार्मिक उत्सवों की वजह से फूलों की मांग आसमान छू रही है। गेंदे, गुलाब और चमेली जैसे फूलों की डिमांड सबसे ज्यादा है, जो मंदिरों की सजावट, पूजा अर्चना और घरेलू उपयोग के लिए जरूरी है। स्थानीय फूल विक्रेताओं का कहना है कि रोजमर्रा की बिक्री दोगुनी हो गई है। सामान्य दिनों में 20 से 50 रुपए प्रति किलो बिकने वाले गेंदे के फूल अब 100 से 200 रुपए तक पहुँच गए हैं, जबकि गुलाब की कीमतें भी 50% बढ़ चुकी है। बढ़ती मांग के कारण फूलों की कमी हो रही है, जिससे कुछ जगहों पर कृत्रिम फूलों का चलन बढ़ गया है। बाराफात और गणेश चतुर्थी को लेके फूलों का डिमांड बढ़ गया है। हम लोग लखनऊ से फूल लाते हैं, यहाँ सप्लाई करते हैं। इस वक्त फूल बहुत महंगा भी चल रहा है और डिमांड भी बढ़ गई है। गणेश भगवान की प्रतिमाओं में पंडाल में लग रहे हैं। हाँ, गणेश जी के प्रतिमा भी चल रहे हैं और लोग पार्टे जो छोटे छोटे घर वाले हैं वो अपने घर में भी गणेश जी बैठा हुआ है, जो पंडाल में वहाँ भी माला फूल जाता है। प्लस जो विसर्जन, कुछ लोग विसर्जन करते हैं, विसर्जन में टाली ट्रक सजावट हो रहा है। उसमें गणपति में 200 रुपए किलो तक का फूल ले गए चढ़ाने के लिए। श्रद्धा चढ़ा रहे हैं, उन्हीं सहारे हैं, वही दे रहे हैं। आपको सभी जगह पूजन के लिए फूल मांगा हो रहा है? हाँ, हर जगह महंगा। अरे मद्दा होता है 20 रुपए किलो, तब भी ले जाते हैं। 200 में हुआ तब भी ले जा रहे हैं, 400 में होगा तब भी ले जाएंगे। हम अच्छा खाएं, भगवान को खराब खिलाए। हाँ, कौन सा फूल आज ले जाएंगे भगवान को? हम ये गेंदा ले जाएंगे आज। कल गुलाब ले गए थे आधा 1 पाव। फिर रात बृहस्पति को गुलाब चढ़ाते हैं और शंकर जी को सफेद फूल चढ़ाते हैं और पीला फूल चढ़ाते हैं विष्णु भगवान को, गणेश जी को पीला फूल और माता जी को ये लाल फूल गुलाब का चढ़ता है। अड़हुल का फूल घर में मिलता है। पर दिन बदल बदल के हाँ श्रृंगार करते हैं डेली।
फूलों की आपूर्ति मुख्य रूप से लखनऊ, कानपुर और अन्य जिलों से हो रही है, लेकिन परिवहन में देरी और मौसम की मार से स्टॉक प्रभावित हो रहा है। अयोध्या के फूल बाजारों में सुबह से ही भीड़ लगी रहती है, जहां श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। अयोध्या में फूलों की बढ़ती मांग त्योहारों की रौनक को दर्शाती है, लेकिन कीमतों में उछाल से आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। लखनऊ से आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।